जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में हम लोगों को देखना है रिसिप्ट वाउचर। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में किसी भी प्रकार के मनी रिसीव होने पर एंट्री करते हैं। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, चाहे वो इनकम हमारी डायरेक्ट हो या इनकम इनडायरेक्ट हो, चाहे हमको कैश के रूप में अमाउंट रिसीव हो रहा हो या डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आ रहा हो। हर कंडीशन में हमें रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग करना है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से ही बिजनेस में पैसा आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होगी। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू बिजनेस एज कैपिटल। ध्यान समझिए, तो सबसे पहला इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे कैपिटल के अकाउंट पर, क्योंकि ये पैसा कैसा लगाया जा रहा है? कैपिटल के रूप में। तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा हमारा कैपिटल पर। ठीक है, तो हमें एक खाता बनाना पड़ेगा कैपिटल का, और दूसरा जो अकाउंट हमारा बनेगा वो बनेगा कैश का। दूसरा अकाउंट हमारा बनेगा कैश का। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है इसको, इसलिए इसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, और कैपिटल के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इसको मैंने कल एक्सप्लेन करके आपको समझाया भी था। तो चलिए सबसे पहले कंपनी ओपन करते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोगों की कंपनी पहले से ओपन है। इसमें जो एंट्रीज है मैं एंट्रीज को हटा दे रहा हूँ। मैं इसको अल्ट डी से कर दूंगा डिलीट, दूसरे एंट्री को भी अल्ट डी से करूंगा डिलीट, और तीसरी एंट्री को भी मैं करूंगा अल्ट डी से डिलीट। हमें एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? वाउचर में। और वाउचर में रिसिप्ट वाउचर है, F6 से रिसिप्ट वाउचर। तो पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, फिर वाउचर का सिलेक्शन करना है किस ट्रांजेक्शन को किस वाउचर में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो क्रिएट करेंगे हम किसको? कैपिटल अकाउंट। हमारे केस में देखिए कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो हम यहाँ से अल्ट सी बटन दबाते और यहाँ पे लिखते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप भी होता है हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारे में पहले से बना है, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उस खाते को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका नाम है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम अमाउंट भर दे रहे हैं कितना? 20 लाख। हम सेलेक्ट कर लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया 20 लाख, और डेबिट कर देंगे कैश। अब यहाँ पे नरेशन लिखने आ रहा है कि नरेशन का क्या मतलब है, ध्यान समझिए। टैली में नरेशन का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे आपको नरेशन में इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जिसको फ्यूचर में आप देख के पढ़ के ये समझ जाए कि ट्रांजेक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप लिखेंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाई प्रोप्राइटर। नरेशन लिखने के लिए आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी नरेशन लिखें। नरेशन ऐसा होना चाहिए जो सटीक हो, जो ट्रांजेक्शन जिसको पढ़ के आप समझ सके कि एक्चुअल में उस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या। ठीक है, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब सेकंड पे हमें ध्यान देना है। सेकंड ट्रांजेक्शन ऐसा बोला जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹245। यानी एक्चुअल में क्या हुआ होगा? मेरे पास कुछ पुराने न्यूज़पेपर कलेक्ट हुए होंगे। ऑफिस है तो जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर वगैरह आते होंगे, कुछ पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठा हुए होंगे। मैंने उसको स्क्रैप के हिसाब से सेल कर दिया, स्क्रैप मानते हुए। यानी मैंने किसी कबाड़ी वाले को बुलाया होगा और उसको न्यूज़पेपर सेल कर दिया। उसके बदले में मुझे कबाड़ी वाले ने ₹245 दिया होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ हमें सेल्स का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर हमारा गुड्स नहीं है। बात समझ में आ रहा? जो ये ओल्ड न्यूज़पेपर है ये हमारा गुड्स नहीं है, क्योंकि मेरा कोई स्क्रैप का बिजनेस तो है नहीं, कबाड़ का बिजनेस तो है नहीं कि मैं न्यूज़पेपर खरीदता बेचता हूँ। मेरे यहाँ जो पेपर आते हैं वो जब पुराने रहते हैं तो उसको मैं स्क्रैप के भाव में सेल कर देता हूँ। यानी ये न्यूज़पेपर हमारा कोई गुड्स नहीं है, लेकिन इस न्यूज़पेपर को सेल करने से मेरी इनकम हो रही है।
इसलिए मुझे एक इनकम का खाता बना के इसको उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बिजनेस में ऐसे छोटे छोटे जितने भी इनकम होते हैं, जैसे गत्तों के टुकड़े हो गए ना, पुराने बेंच वगैरह के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, पेपर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इन सबको सेल करने से जो छोटे छोटे इनकम हमारी जनरेट होती है, उन सबके लिए एक हम कॉमन अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम होता है सन्ड्री इनकम। तो सन्ड्री इनकम का मतलब समझ में आ रहा ना, बिजनेस में होने वाले छोटे छोटे इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है सन्ड्री इनकम। तो सन्ड्री इनकम के खाते को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अल्ट सी से नया लेजर बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हम इसको न्यू कर दे रहे हैं क्योंकि पहले से बना होगा। चूंकि हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। ठीक है, बाकी कोई चीज आपको यस नो नहीं करने की जरूरत है, इसको सिंपली आपको रिकॉर्ड कर लेना है। कितना रुपए? 245। अब जब हमने न्यूज़पेपर सेल किया होगा तो जिसने खरीदा होगा न्यूज़पेपर को, उसने 245 रुपए मुझे दिए, यानी मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आने पर वो डेबिट होता है। नियम आपको पढ़ा है ना कि अगर कोई रियल अकाउंट बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश यहाँ पर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लिए एक्सेप्ट। 2 ट्रांजेक्शन हो गया। अब तीसरा देखिए, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 ऑन SBI करंट अकाउंट। यहाँ एक आपको खाता बनाना पड़ेगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट के नाम से। बैंक में से जो भी हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होगा, उसको कंसीडर करने के लिए हमें एक खाता बनाना है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। बात समझ आ रहा ना? इस खाते में किस तरीके का पैसा रिकॉर्ड होगा? बैंक से जो भी हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसका पैसा हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने एक खाता बना दिया बैंक इंटरेस्ट रिसीव का, इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ से अल्ट सी बटन से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी देखो पहले से बना हुआ है, तो मैं इसके नाम के बाद में न्यू शब्द जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि पहले से ये लेजर हमारे में बना हुआ है। आप लोगों को न्यू जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। और कंट्रोल ए से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, कितना रुपए? 1500 रुपए। तो ये 1500 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। और हम डेबिट किसको करेंगे? ये इंटरेस्ट हमको बैंक में मिलेगा ना। ऐसा था नहीं बैंक वाले कहेंगे सर आपके खाते में 1500 रुपए इंटरेस्ट आया, आप आइए आपको हम कैश दे रहे हैं। ऐसा करेंगे नहीं भाई, जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे बैंक के खाते में क्रेडिट कर देंगे। यही तो होता है भाई, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, बैंक वाले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और आपके खाते में उतना पैसा सरप्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और आपको अपने स्टेटमेंट में दिखता है कितना रुपया मेरा स्टेटमेंट इंटरेस्ट की वजह से मिला है। तो वो पैसा कहीं ना कहीं बैंक में ही तो रिसीव होता है, तो इम्पैक्ट उसका बैंक अकाउंट पर ही तो पड़ेगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक? यहाँ SBI बैंक करंट अकाउंट। हमने सेलेक्ट कर लिया SBI बैंक करंट। ठीक है, और यहाँ नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट, अब देखिए बोला जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150। मतलब क्या हुआ? देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। रिसीव्ड ₹15,000, 15,000 रुपए प्राप्त हो रहा है फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर से। क्यों मिल रहा है? अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150। यानी इसका मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने सुप्रीम कंप्यूटर को बिल नंबर 50 के माध्यम से कुछ अमाउंट का सेल किया होगा, और वह उस अमाउंट के बदले वो हमको 15,000 रुपए देकर ये बोल रहा है कि ये पैसा हमारा बराबर हो गया, क्लियर हो गया। यानी पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि SC/001/50 की वैल्यू कितनी है। SC001/50 की वैल्यू कितनी है? आखिर इस इनवाइस नंबर से हमने कितने रुपए का सेल किया था।
फिर उसी के अगेंस्ट, फिर उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, 15,000 रुपए रिसीव करना है। बात समझ में आई ना? उसी के अगेंस्ट 15,000 रुपए हमको रिसीव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में आ गए। ठीक, आपको पता है पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। सुप्रीम कंप्यूटर हमको पैसा दे रहा है, ठीक है, यानी सुप्रीम कंप्यूटर का लेजर क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सुप्रीम, सुप्रीम कंप्यूटर का लेजर क्रेडिट होगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब वो एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ ये स्क्रीन नहीं आएगा, नेक्स्ट वाला जहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लिखा है। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर में जाना होगा, और जाने के बाद ये ऑप्शन जो होता है ना प्री एलोकेट का, इस ऑप्शन को यस करना होगा। अगर यहाँ से इस ऑप्शन को यस करेंगे तभी एंट्री करते समय अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और आपको सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्फ़िगर में जाइए और प्री एलोकेट वाले ऑप्शन को यस करिए। यस करने के बाद फिर सुप्रीम कंप्यूटर लेजर सेलेक्ट करिए। अगेंस्ट रेफरेंस में आप आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 15,400 रुपये मुझे मिलने वाला था। हमने सुप्रीम कंप्यूटर को 15,400 रुपये का सेल किया था, हमें मिलना कितना था, 15,400 रुपये। लेकिन सुप्रीम पेमेंट कितना कर रहा है, 15,000 रुपये। तो हमें इसी लेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 15,400 रुपये वाले को। और यहाँ फुल अमाउंट को सेटल करना है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो रहा है। फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब किताब बराबर। अक्सर होता ना, जैसे मान लो किसी बच्चे का 1,200 रुपये फीस बाकी है, वो मेरे पास आता है मुस्कुराते हुए, कहता सर 1,000 रुपये लाए हैं, ले लीजिए, फाइनल कर दीजिए। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे प्लीज सर कर दीजिए 1,000 रुपये फाइनल। तो वही सेटलमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। हमें सुप्रीम से 15,400 रुपये लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम ने बोला कि सर ये 15,000 ले लीजिए और हमारा वो बिल हमारा सेटल कर दीजिए, उस बिल को एडजस्ट कर दीजिए, उस बिल को खत्म कर दीजिए। बस में आया? इसलिए हम यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अमाउंट भरेंगे 15,400 रुपये, और भरने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब एक्चुअल में मिल कितना रहा है, 15,000 रुपये। और 15 मिल कैसे रहा, कैश के रूप में। तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। सुप्रीम हमको पैसा दे रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। आने वाली चीज को करते हम लोग डेबिट। क्वेश्चन नंबर 5, अब एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड 14,000 फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT/002/450 by check drawn on HDFC Bank dated 1st April, check number 14580. The check is deposited into SBI current account. बात समझ में आ रहा ना? यहाँ देखो, रिसीव्ड ₹14,000, 14,000 रुपये प्राप्त हो रहा है फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज से, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT/002/450 बाई चेक ड्रॉन ऑन HDFC बैंक डेटेड 1st अप्रैल, चेक नंबर 14580. द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू SBI करंट अकाउंट। यहाँ पर देने वाला कौन, डेटा लिंक, और देने वाला हमेशा पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे, डेटा लिंक को। डेबिट करेंगे बैंक को। ठीक, और जो डिस्काउंट हमारा 400 रुपये है, वो डिस्काउंट भी हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। हमें कैसे तो चलेगा कितने रुपए का डिस्काउंट है। हाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद रिसिप्ट वाउचर में जाना है। यहाँ से वाउचर में आ गए और F6 से रिसिप्ट वाउचर में आ गए। और देने वाला क्रेडिट होता है, पैसा कौन दे रहा है, डेटा लिंक। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे 450, क्योंकि इसी बिल के अगेंस्ट तो पैसा दे रहा है 450। देखो यहाँ बिल नंबर दे रखा 450, इसलिए हम यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में 450 सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 तरह के रेफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एडवांस, दूसरा अगेंस्ट रेफरेंस, लिखा AGST लेकिन पढ़ेंगे उसको अगेंस्ट, तीसरा न्यू रेफरेंस, और चौथा ऑन अकाउंट। ठीक है, इन सबके बारे में आपको बताया गया होगा पहले, बताइए। देखिए ये 4 तरह के रेफरेंस आपको यहाँ दिखाई देंगे।
सबसे पहले न्यू रेफरेंस की बात करते हैं। जब कोई आप नया परचेज करेंगे, नया सेल करेंगे, जिसका पीछे के किसी ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, फ्रेश नया परचेज या नया सेल, तो उसके लिए न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर उस परचेज के अगेंस्ट हमको पैसा देना है या सेल्स के अगेंस्ट पैसा रिसीव करना है, ध्यान समझिए, हमने किसी से उधार खरीदा तो उसका पैसा आज नहीं तो कल देना ही देना है, हमने किसी को सेल किया तो मुझे पैसा देगा। तो अगर किसी प्रीवियस के परचेज या सेल के अगेंस्ट हमें पैसा देना है या पैसा लेना है, तब वहां पे इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। और एडवांस का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हम एडवांस में कोई पैसा पे कर रहे हैं तब। और ऑन अकाउंट तब इस्तेमाल करेंगे जब प्रीवियस का कोई रेफरेंस पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑन अकाउंट। जब बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं है कि ये इसको न्यू करना चाहिए या अगेंस्ट करना चाहिए, तो एक विकल्प उन्होंने दे रखा ऑन अकाउंट। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका कोई रेफरेंस नहीं है उसके लिए ऑन अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लेना अगेंस्ट रेफरेंस और अमाउंट लेना 14,400 वाला। ठीक, और डेबिट किसको करना है, यहाँ पे डेबिट हमको करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 14,000 से। क्योंकि ये पैसा हमारे बैंक में आ रहा है, बैंक इस अमाउंट का रिसीवर है। चेक नंबर वगैरह भी दिया गया है क्या? चेक नंबर है 14,580। ध्यान समझिए, चेक नंबर को इंस्ट्रूमेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण, ठीक है, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसका मतलब होता है एक रेफरेंस। तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट नंबर में आना है और यहाँ चेक नंबर भर देना 14,580। बैंक का नेम अगर पता है तो बैंक का नेम भरना है, फिर डेबिट कर देना है डिस्काउंट अलाउड को, और यहाँ पे हमें भर देना है 400 रुपए, और इस ट्रांजेक्शन को कर देना है सेव। 400 रुपये डिस्काउंट, यानी हमें डेटा लिंक से टोटल 14,400 लेना था, लेकिन डेटा लिंक ने सिर्फ 400 रुपये, 14,000 ही हमको पे किया, और 400 रुपये मुझे डिस्काउंट मैंने उसको दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹12,000 फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर अगेंस्ट बिल नंबर SC/001/191 by check drawn on HDFC Bank dated 1st April, check number 17582. The check is deposited into OD account at SBI. OD account at SBI. अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, पैसा देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, पैसा दे कौन रहा है, स्पेक्ट्रम, तो इसलिए हम स्पेक्ट्रम को यहाँ करेंगे क्रेडिट। ये फिर हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस में आने के बाद यहाँ हम बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे 191, ये, और कितना पैसा मिल रहा है, 12,000 रुपए, और डेबिट कर देंगे ओडी अकाउंट एट SBI। उस चेक को हम कहाँ लगा रहे हैं, ओडी अकाउंट में। पैसा कहाँ मिल रहा है मुझे, ओडी अकाउंट में, इसलिए ओडी अकाउंट हमारा डेबिट होगा, तो इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, बोला जाए रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट, पूरी बकाया राशि आपको रिसीव हो जा रही है। रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट, जितना बकाया था पूरा बकाया रिसीव हो जा रहा है, बाई कैश, नगद, फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर, सुप्रीम कंप्यूटर से, आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी सुप्रीम कंप्यूटर से मुझे कितना पैसा पाना था, या सुप्रीम कंप्यूटर से कितना पैसा लेना था। और सुप्रीम ने हमको बोला कि भैया हमको सिर्फ 1% का डिस्काउंट आप दे दीजिए, जितना बकाया है हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे। बात समझ में आया? सुप्रीम ने बोला सिर्फ 1% का डिस्काउंट दीजिए, जितना बकाया हम पूरा का पूरा आपका पेमेंट कर देंगे। तो हमने बोला यस, और यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा सुप्रीम। और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों, चूंकि बोला जा रहा है पूरा बकाया राशि मिल रही है, तो हम 12,000 वाला पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे 2,000 वाला सेलेक्ट करेंगे।
और सेलेक्ट करने के बाद 12 8 कितना हो गया 20। अब 20 का हमें डिस्काउंट देना है 1%, तो 20,000 का 1% कितना हो जाएगा बताओ। 20,000 का 1% कितना हो जाएगा 200 रुपए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 2,000 दे रखा है, तो आप एक काम करो, डिस्काउंट को कर लीजिए 10%, तब ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैच कर जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें 20,000 का टोटल पेमेंट करना था, लेकिन हम 20,000 का टोटल पेमेंट ना करके हम उसमें डिस्काउंट देके केवल 18,000 का भी पेमेंट रिसीव करेंगे। बात समझ में आया? तो हम डिस्काउंट अलाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भर देंगे 2,000 रुपए। यानी हमें सुप्रीम से 20,000 चाहिए था, हमने 2,000 रुपए का छूट दे दिया, बाकी जो बच रहा है पैसा उसको हमने कैश के रूप में रिसीव कर लिया। हाँ कैश, कैश के रूप में हम उसको क्या करेंगे रिसीव कर। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। हाँ, इसी ट्रांजेक्शन पे एक बार और बता दें। चलिए बता देना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ध्यान से, इसकेप से वापस डिस्प्ले डे बुक में आ गए, पुराना ट्रांजेक्शन में उड़ा दिए यहाँ से, ये देखो इसको गायब, अल्ट डी से खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? इसके से वापस, वापस आने के बाद हम आ गए वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद सबसे पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। सुप्रीम कंप्यूटर से मुझे पूरी बकाया राशि रिसीव हो जा रही है, जितना बकाया था सब मिल रहा है, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे सुप्रीम को। अगेंस्ट रिफरेंस में दोनों बिल को सेलेक्ट करेंगे, एक बिल फिर दूसरे बिल को, दोनों को सेलेक्ट कर लिया। डेबिट किसको करेंगे डिस्काउंट को। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए हमने डिस्काउंट चढ़ा दिया, बाकी जो 18,000 बच रहा है उसको कैश के रूप में रिसीव कर लिया। यानी सुप्रीम से मुझे 20,000 पाना था, लेकिन सुप्रीम को मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, 2,000 रुपये छूट दे दिया, अब वो मुझे 18,000 रुपए का पेमेंट नगद कर रहा है, कैश के रूप में कर रहा है। यही ट्रांजेक्शन। अब बताइए किसको समझ नहीं आया। अब इसको करना है हमें एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। इसमें भी वही सेम कहानी है, बस यहाँ सुप्रीम की जगह क्या है डेटा लिंक। तो हम सेम उसी तरह बाउचर में जाएंगे, ध्यान से देखिए, हम बाउचर में जाएंगे और बाउचर में जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएंगे, और रेफरेंस में आने के बाद डेटा लिंक को सेलेक्ट करने के बाद हम अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, रेफरेंस में आने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे दोनों लेजर को, क्योंकि फुल ड्यू अमाउंट रिसीव हो रहा ना, तो अगेंस्ट रेफरेंस में हम दोनों लेजर को सेलेक्ट करेंगे। और डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 2%, यानी 40,000 का 2% 800 रुपए है, तो 800 रुपये हमने डिस्काउंट में एंट्री कर दिया, बाकी बचा हुआ पैसा हमने कैश में रिसीव कर लिया। तो 40,000 मिलना चाहिए था, 800 रुपये छोड़ दिया, तो बचा कितना 39,200 रुपये। ये 39,200 रुपये कैश के रूप में हमने रिसीव कर लिया। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑन 2 मई 2020 रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। स्पेक्ट्रम पे हमें 5% का कैश डिस्काउंट देना है। सेम तरह के तीनों क्वेश्चन हैं, यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, बकाया चेक कर लेंगे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, दोनों बिल को सेलेक्ट कर लेंगे 50,000 का। ठीक, फिर डेबिट करेंगे डिस्काउंट। अब 50,000 का 5% कितना हो जाएगा बताओ। 50,000 का 5%, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब टैली में भी कैलकुलेटर दे रखा है, क्या शॉर्टकट की है कैलकुलेटर की, शांत रहो, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से हमने कैलकुलेटर ओपन किया, हमें 50,000 का 5% निकालना है, तो हम यहाँ भरेंगे 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो आ गया 2,500 रुपए, यानी डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2,500 रुपए, तो हम यहाँ 2,500 रुपए डिस्काउंट में चढ़ा देंगे। बाकी का जो पैसा है
वो हम रिसीव कर ले रहे हैं कैसे, कैश के रूप में, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैश। बात समझ में आ रहा ना। लास्ट क्वेश्चन अपना है, एज ऑन 2 मई 2021 डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश। डिविडेंड को लाभांश बोलते हैं। डिविडेंड हमको मिल रहा है कितना, 5500 रुपए, और वो भी कैसा, नगद, कैश। तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, अर्ट सी से एक लेजर बनाएंगे डिविडेंड का, ठीक। और इसका ग्रुप हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। और उसके बाद कितना रुपए, 5500 रुपए। हम एक मिनट, इसको हमने खाता बना लिया डिविडेंड रिसीव का इनडायरेक्ट इनकम में, अमाउंट हो जाएगा 5500 रुपए, और डेबिट कर देंगे हम कैश। ध्यान रहे, ये पूरी एंट्री होने के बाद भी आपके बैलेंस शीट पर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके ट्रायल में कोई अंतर आना चाहिए। समझ में आया। तो दो चीज चेक करना एंट्री के बाद, एक ट्रायल। कैसे चेक करेंगे, हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और ट्रायल में, ठीक है। अब देखो ट्रायल में कहीं भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डेबिट साइड का टोटल 53,95,245 रुपए, और क्रेडिट साइड में ही उतना ही अमाउंट दिख रहा है, कहीं डिफरेंस है, नहीं है। ये फिगर आप नोट कर लीजिए ट्रायल का। ये 10 एंट्री करने के बाद आपके ट्रायल में डेबिट का टोटल इतना आना चाहिए और क्रेडिट का टोटल इतना आना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर, मिलाने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी कि जो हमने 10 एंट्री किया वो सही है कि गलत। ए फोटो खींच रहे हो तुम्हारी, ए छोटू, फोटो ना खींचो, फोटो खींच कर हम टांग देंगे तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ट्रायल। अब ट्रायल के बाद हमें बैलेंस शीट देखना है कि क्या कहीं बैलेंस शीट में डिफरेंस तो नहीं आ गया। उसको देखने के लिए हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कहीं पे भी डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का जो टोटल वैल्यू है वो एसेट साइड के टोटल के बराबर। बात समझ में आ रहा ना। टोटली 10 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आया पूछ लो, पूछने का कोई खर्चा नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। आप लोग क्लास पढ़ने आए इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।